संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से 6 द्रव्यों की विशेषताओं को बताते हुए वर्णन चल रहा है। पुद्गल द्रव्य के बारे में कल अणु और स्कंद के रूप में बताया गया। इससे पहले आकाश द्रव्य के प्रदेश बताए गए और इससे भी पहले धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेशों की संख्या भी बताई गई। इस तरह से ये जितने भी सूत्र हैं 8, 9, 10 नंबर के ये सूत्र और 11वें नंबर का सूत्र, इन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए आगे का सूत्र आ रहा है जो इन सभी सूत्रों से अपना संबंध रखता है। लोकाकाशेवगाह। लोकाकाश में अवगाह होता है। अवगाह का मतलब होता है रहना, व्याप्त होना, उसमें फैलना। यह अवगाहन इन द्रव्यों का लोकाकाश में होता है। कौन से द्रव्यों का? तो आपको ऊपर से सभी जो 8वें नंबर से सूत्र लिए गए हैं उन सबको आपको इस सूत्र के साथ में जोड़ना है। यानी धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, जीव का, आकाश का, आकाश तो आकाश में है ही, और पुद्गल का। इन और पुद्गल में भी जो पुद्गल स्कंद के रूप में है वो और अणु के रूप में है वो, इन सबका अवगाह कहाँ है? लोकाकाश में है। यानी लोकाकाश एक स्थान हो गया, एक आधार हो गया, एक यूनिवर्स का वह पोर्शन हो गया जिसमें सभी प्रकार के यह द्रव्य रहा करते हैं। और इस लोकाकाश में इन द्रव्यों का अवगाहन होना ये बताता है कि यह केवल लोकाकाश में ही यहाँ कहा गया है। मतलब लोकाकाश का मतलब आकाश का वह प्रदेश, वह स्थान, वह क्षेत्र जहाँ पर ये द्रव्य देखे जाते हैं उसी को लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश में 2 शब्द हैं, एक लोक और आकाश। आकाश माने स्थान होता है और लोक तो अनेक द्रव्यों के समुदाय का नाम है। तो लोक का जो स्थान है, अनेक द्रव्यों के रहने का जो स्थान है, उसका नाम हो गया लोकाकाश। और उस लोकाकाश में ही ये सभी द्रव्य रह रहे हैं। अवगाहित होने का मतलब सब उसी में रह रहे हैं। सभी का जो
एग्जिस्टमेंट है वो सब कहाँ है? लोकाकाश में है। आकाश का ही यह एक भेद बन जाता है, अलग से लोकाकाश कोई दूसरी चीज नहीं है। आकाश का ही यह पार्ट बन जाता है जिसमें कि यह द्रव्य देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। लोक शब्द के बारे में यदि हम देखें तो लुक धातु होती है, लुक धातु से लोक शब्द बनता है। इंग्लिश में भी लुक माने देखना होता है और संस्कृत में भी लुक माने देखना होता है। नहीं होता? और हिंदी में भी लुक माने देखना होता है। अब आप कहोगे हिंदी में कहाँ होता है? हिंदी में नहीं सुना? लुका छिपी का खेल नहीं खेला? लुका छिपी का खेल तो खेला ना। बच्चे कूदते हैं, भागते हैं, छिप जाते हैं, पकड़ लेते हैं, ये यहाँ छिपा है, यहाँ दुख रहा है। तो ये क्या होता है? ये लुका छिपी का अर्थ क्या है? लुक माने देख लिया और छिप माने छिप गया, है ना। तो इसी को लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो हिंदी में भी लुक बोलते हैं, इंग्लिश में तो होता ही ये लुक माने देखना, है ना। और संस्कृत में भी लुक धातु, लोक्यन्ते दृश्यन्ते यत्र षड् द्रव्याणि तत् स लोकः, है ना। जहाँ पर ये 6 द्रव्य देखे जाएं वह लोक कहलाता है। एक तो इसका अर्थ ये हो गया कि जहाँ पर ये 6 द्रव्य देखने में आए वह लोक है। एक और अच्छी इसकी परिभाषा बनती है, अगर जीव के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जीव को पुण्य और पाप का फल जहां देखने को मिले उसे लोक कहते हैं। क्या कहा गया? हाँ, पुण्य और पाप का फल जहां देखने को मिले उसी को लोक कहते हैं। तो जीव के लिए ये परिभाषा उपयुक्त है कि जहां पर जीव को ये सब पुण्य और पाप की परिणतियां दिखाई देती हैं और इनके फल दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको लोक कहा जाता है, संसार कहा जाता है। और इस संसार में देखें आप, जो चारों गति बताई हैं सब हम पुण्य और पाप का फल ही तो देखते हैं, है ना। नरक गति में हम बहुत एक्सट्रीमली पाप का ही फल देखते हैं, देव गति में हम जो है बहुत एक्सट्रीमली पुण्य का फल देखते हैं। बाकी गतियों में थोड़ा सा बैलेंस, कहीं पुण्य का ज़्यादा हो जाता है, कहीं पाप का कम हो जाता है, कहीं पाप का ज़्यादा हो जाता है, कहीं पुण्य का कम हो जाता है। ऐसे पुण्य और पाप के फल के अलावा 4 गतियों में और इस संसार में कुछ भी नहीं। तो जीव के कॉन्टेक्स्ट में ये परिभाषा अच्छी है। और जब हम जीव के अलावा अन्य द्रव्यों को लेकर के चलें तो जहाँ पर जीव के अलावा पुद्गल आदि द्रव्य भी दिखाई दें, उन सबको भी लोक कहा जाता है। और उस लोक का जो आकाश, तो अपने आप उसके साथ शब्द जुड़ जाता है, लोकाकाश, है ना। जैसे घटाकाश, पटाकाश ऐसे बोलने में आता है ना। जो चीज़ जितने से आकाश स्थान में, जितने में स्थान में रखी है वो उसका आकाश, वो उसका क्षेत्र बन जाता है ना। यानी घड़ा जितने स्थान में रखा है तो उस घड़े का जो घड़ा जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसका घटाकाश कहलाएगा, है ना। और सब कुछ बनाया जा सकता है। जैसे मनुष्य है, आप मनुष्य होकर के जितने स्थान में यहाँ बैठे हो, जितना स्थान इस आकाश का घेर रहे हो वो आपके द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? नराकाश, है ना। माने मनुष्य के द्वारा घेरे जाने वाला आकाश तो उसके साथ जुड़ने वाला स्थान हो जाता है। तो इस तरीके से यह लोकाकाश जो शब्द है यह अपने आप में 2 अलग अलग शब्द होते हुए भी एक ही अर्थ को बताने वाला है। वह आकाश जहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दें उसका नाम है लोकाकाश, और उसी में सब द्रव्य रह रहे हैं, सबका अवगाह उसी में है ना। और ये जो अवगाह होता है यह भी उस द्रव्य के सबके अंदर एक अवगाहन नाम का गुण होता है। तो उस अवगाहन गुण के कारण से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भी अवगाहित किए रहता है। और मुख्य रूप से ये जो अवगाहन लक्षण है वह
आकाश द्रव्य का ही है। आकाश ही अपने में सभी द्रव्यों को अवगाहित किए रहता है। इस तरह से यहाँ पर ये तो बता दिया गया कि लोकाकाश में इन द्रव्यों का रहना है, अवगाहन है, लेकिन किस तरह से होता है, वो जो तरीका है किस तरीके से है, वो तरीका अब आगे के सूत्रों में हर द्रव्य के लिए बताया जा रहा है ना। तो उसी को पढ़ते हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, हाँ ढंग से पढ़ा करो, कृत्स्ने है ना, कृत्स्ने नहीं, हाँ ता भी आधा पढ़ना है, सा भी आधा पढ़ना है, कृत्स्ने। हाँ, धर्म और अधर्म द्रव्य जो हैं वह पूरे ही लोकाकाश में, कृत्स्न माने होता है पूर्ण रूप से व्याप्त, है ना। कोई भी हिस्सा, उसका हिस्सा तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक सिंगल पॉइंट भी उसका जो है उससे छूटना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से उसमें व्याप्त होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। पूरे यूनिवर्स के अंदर ये चीज जो है बिल्कुल फैली हुई है, व्याप्त है ना। कैसे व्याप्त है, कैसे व्याप्त है? जैसे कि आप इस हॉल में बैठे हैं ऐसे, या हॉल के अंदर जो कोई भी टेबल चेयर वगैरह रखी हैं ऐसे, कैसे? कुछ तो बताना पड़ेगा। जैसे हवा है, प्रकाश है, प्रकाश भी तो बहुत सी जगह नहीं होता, हवा भी बहुत सी जगह नहीं होती, वैक्यूम भी बहुत सी जगह बन जाता है। हाँ, तो कुछ ऐसा बताओ कि जिससे समझ में आए कि हाँ ये ऐसे फैला हुआ है। धर्म और अधर्म जो ये दोनों द्रव्य हैं, ये पूरे लोकाकाश के अंदर है ना फैले हुए हैं, एंटायरली उसमें पूरे यूनिवर्स को जो है अपना कवर किए हुए हैं। तो ये उस तरीके से किए हुए हैं जैसे तिल में तेल, है ना, जस्ट लाइक ऑयल इन ऑयल सीड्स, है ना। कि वह जो, हम ये नहीं कह पाएंगे कि वह तिल पहले है कि तेल पहले है ना, या तिल का कोई स्थान तेल से छूट रहा हो। तो कैसा होना चाहिए? इसी तरीके से वह धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। कोई भी प्रदेश छूटता नहीं, किसी भी लास्ट पॉइंट पर हम उस पूरे 3 लोक का कोई भी कॉर्नर हो, कोई अपर पॉइंट हो, लोअर पॉइंट हो, मिडिल पॉइंट हो, साइड हो, कुछ भी हो, वो उससे छूटेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये व्याप्त है, इसको बोलते हैं व्याप्त, है ना। फैलना अलग चीज है और उसमें व्याप्त हो जाना वो अलग चीज है। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि जैसे जहां पर लाइट है, जैसे कमरे में जहां पर प्रकाश है, तो वो प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, तो इस तरह से चल जाएगा कि प्रकाश कमरे में फैला हुआ है। इसी तरीके से वह धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, व्याप्त है, और उसी के माध्यम से यह अन्य द्रव्यों में गति और स्थिति आदि बनी रहती है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का इस तरह से फैलाव जानना है, वह फैलाव पूर्ण रूप से उसमें जानना है, कोई अधूरा हिस्सा लेकर के नहीं जानना। इसलिए यहाँ पर कृत्स्न शब्द का प्रयोग किया है। ये अपने आप में एक अलग शब्द है ना। कौन सा? कृत्स्न। आगे भी आएगा ये शब्द, जब कर्मों का क्षय किया जाएगा तब 10वें अध्याय में भी इसका उपयोग किया जाएगा। कृत्स्न कर्म तब वहां पर आएगा, माने सभी प्रकार के कर्मों का क्षय होने से, तो जितना भी है वो संपूर्णता के अर्थ में आता है। कृष्ण कर्मक्षयात, कर्म का क्षय माने सब प्रकार से कर्मों का क्षय,
कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, उसका कोई भी अंश मात्र भी रहना नहीं चाहिए। तो ये संपूर्णता के अर्थ में ये शब्द आता है, और इसी के माध्यम से यहाँ ये बताया गया है कि धर्म और अधर्म द्रव्य ही ऐसे हैं जो एक द्रव्य हैं और पूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस तरह के द्रव्य, इसका मतलब और कोई नहीं है जो पूरे लोक में एक होकर के फैले हुए हों, संख्या में एक हों और पूरे लोक में फैले हुए हों। इस तरह के द्रव्य और कोई भी नहीं है। समझ आ रहा है? यानी ये द्रव्य जो है कहां फैले हुए हैं? जो पिछले वाला सूत्र है उससे इसको जोड़ना है। लोकाकाश में इनका अवगाहन तो है, लेकिन किस रूप में है? तो कृत्स्न रूप में है। पूर्ण लोक में ये व्याप्त हैं। इसलिए पिछले सूत्र के साथ जब हम इसका अर्थ जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम दोनों को एक कर दें तो देखो बहुत अच्छा लगेगा। लोकाकाशे धर्माधर्मयो कृत्स्ने अवगाह, या कृत्स्ने को पहले लिखो क्योंकि कृत्स्न जो है लोकाकाश का विशेषण है। तो कृत्स्ने लोकाकाशे धर्माधर्मयो अवगाह, ऐसे समझना। संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म का अवगाह है ना? ये बहुत अच्छा समझने के लिए है। तो जिस तरीके का फैलाव या जिस तरीके का अवगाहन धर्म और अधर्म द्रव्य का है, वैसा अन्य द्रव्यों का नहीं है। इसलिए यहां पर केवल ये दो ही द्रव्य लिए हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। अब ये देखो आप कि यह जो लोकाकाश है, यह ही सब द्रव्यों के लिए अवगाहन दे रहा है। तो अपने आप में इसी की अवगाहन शक्ति सबसे बड़ी मानी जाएगी। लोकाकाश है, यही सबके लिए स्थान दे रहा है, तो यही विभु हो गया। इसको क्या बोलते हैं? विभु। एक शब्द सुना है ना आपने? प्रभु नहीं, विभु। प्रभु में और विभु में अंतर होता है। विभु का मतलब होता है जो सबका आधार हो, सर्व द्रव्यों के लिए स्थान देने वाला हो, सबका आश्रय हो, सबका आश्रयदाता हो, उसको विभु बोलते हैं। और जो प्रभु होता है वो कौन होता है? जो सर्व सामर्थ्यवान हो, उसको प्रभु बोलते हैं। सुन रहे हो? वैसे तो ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में लग जाते हैं, प्रभु विभु कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो, लेकिन हर शब्द का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो विभु का मतलब हुआ जो विशेष रूप से फैला हुआ हो, सबके लिए आश्रय देने वाला हो, सबका आधार हो और सबके लिए वह स्थान देकर के अपनी सामर्थ्य दिखा रहा हो, उसका नाम है विभु। तो जितना विभुत्व आकाश में है, उतना विभुत्व और किसी द्रव्य में नहीं है ना? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आकाश आधार है अन्य सभी द्रव्यों के लिए। इसलिए अन्य द्रव्य आधेय कहलाते हैं और वह आकाश आधार कहलाता है। इस तरह के संबंध को आधार आधेय संबंध कहते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 12 में हमने जाना कि लोकाकाश में द्रव्यों का अवगाह होता है। अवगाह का अर्थ है रहना, व्याप्त होना, उसमें फैलना। लोकाकाश यूनिवर्स का वह पोर्शन है जिसमें अभी तक बताए सभी द्रव्य रहते हैं, जिसमें धर्म, अधर्म, जीव, आकाश और स्कंद और अनुरूप पुद्गल का अवगाह है। जो चीज जितने आकाश के स्थान में रखी है वह उसका क्षेत्र बन जाता है। जैसे घड़ा जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वह घटाकाश होता है। मनुष्य द्वारा ऑक्यूपाइड स्थान नराकाश होता है। लोक अनेकों द्रव्यों के समुदाय का नाम है और आकाश का अर्थ है स्थान। अतः लोकाकाश अनेक द्रव्यों के रहने का स्थान है। यह आकाश का ही पार्ट है जहाँ सभी द्रव्य देखे जाते हैं। लोक शब्द
संस्कृत में लुक धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। हिंदी में भी लुक का अर्थ देखना होता है, जैसे लुका छुपी खेल में। इंग्लिश में भी लुक का मतलब देखना होता है। सूत्र के अनुसार जहाँ 6 द्रव्य देखे जाए वह लोक है। जीव के कंटेक्स्ट में लोक या संसार की एक अच्छी परिभाषा है कि जहाँ उसे पुण्य और पाप की परिणतियां और फल देखने को मिले। नरक गति में एक्सट्रीम पाप का फल, देव गति में एक्सट्रीम पुण्य का फल और बाकी गतियों में थोड़ा बैलेंस। कहीं पुण्य ज्यादा और पाप कम, तो कहीं पाप ज्यादा और पुण्य कम हो जाता है। इन 4 गतियों में संसार में पुण्य पाप के फल के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने जाना कि द्रव्य के अंदर एक अवगाहन गुण होता है, जिसके कारण से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहित करता है। यह अवगाहन लक्षण मुख्य रूप से आकाश द्रव्य का है, जिसने सभी द्रव्यों को अपने में अवगाहित कर रखा है। सूत्र 13 के अनुसार धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में कृत्स्ने मतलब पूर्ण रूप से व्याप्त है। जैसे तिल में तेल, क्योंकि तिल का कोई स्थान तेल से छूटा नहीं है, या जैसे कमरे में प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, इसी प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, व्याप्त है। कोई भी प्रदेश उससे छूटा नहीं है और उसी के माध्यम से अन्य द्रव्यों में गति और स्थिति आदि बनी रहती है। इस पूर्ण रूप फैलाव को कृत्स्न कहते हैं। यह संपूर्णता के अर्थ में आता है। 10वें अध्याय में ये सब प्रकार के कर्मों के क्षय के लिए आएगा। पिछले सूत्र को इस सूत्र से मिलाने पर यानी लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन कृत्स्न रूप में है। पूर्ण लोक में ये व्याप्त है। ऐसा अवगाहन किसी द्रव्य का नहीं है। हमने जाना चूंकि लोकाकाश सबके लिए स्थान दे रहा है, इसकी अवगाहन शक्ति सबसे बड़ी है, अतः यही विभु है। प्रभु और विभु अक्सर एक दूसरे के स्थान पर फिट हो जाते हैं, पर दोनों के अर्थ में अंतर है। प्रभु का अर्थ है जो सर्व सामर्थ्यवान हो, विभु का अर्थ है जो सबका आधार हो, आश्रय दाता हो। इसीलिए आकाश अन्य सभी द्रव्यों के लिए आधार है और अन्य द्रव्य उसके आधे हैं। यह आधार आधे संबंध होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पूरे लोकाकाश में क्या व्याप्त है? जीव, उद्गल, अधर्म, अलोकाकाश। अध्याय 5 की कक्षा 15 के आज के सवाल का सही उत्तर है उद्गल स्कंद। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।